हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भाई लास्ट हमने कहाँ तक छोड़ा था ज़रा देखते हैं। तो 26 तक हो चुके थे हमारे क्वेश्चंस, पढ़ाते हैं उनको आगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, बेस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कौन बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चे नीट के लिए या जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं उनको एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगवाता हूँ। बढ़िया 100 क्वेश्चन होते हैं वो। 100 क्वेश्चन करके आपको उस चैप्टर में फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप उसके बाद टेस्ट दे के अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, उससे कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बढ़ते हैं आगे, टाइम ज़्यादा मैं ख़राब नहीं करता हूँ, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 27। ये जो सवाल चल रहे हैं ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जो 12th में फ़िलहाल हैं, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, तो 12th वाले जो टॉपिक्स हैं वो कर सकते हैं। 11th वाले टॉपिक नहीं करेंगे, मतलब 12th वाले बच्चे जो बोर्ड का पेपर देंगे वो 11th वाले टॉपिक ना करें। 11th वाले टॉपिक वो करें जो 11th में, या फिर सारे टॉपिक वो करें जो जेईई मेंस या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलो करते हैं शुरू बच्चों। शुरुआत से देखते हैं। तो डिटरमाइन आर इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग केसेस। आप इससे पहले की वीडियो देखिए, इससे पहले की वीडियो शुरू से चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा एक आइडिया होता चलेगा कि हमने क्या क्या अभी तक कर लिया, किस किस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिया। अभी तक 26 क्वेश्चन कर लिए, 27 आज शुरू करने जा रहे हैं। चलो जी करते शुरू। डिटरमाइन आर इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग केसेस अक्रॉस ए एंड बी। ये यहाँ पे ये भी लिखना था, अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी जो पॉइंट हैं उनके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो देखो, एक सर्किट सा नजर आ रहा है आपको, काफ़ी सारे इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो पता करना है कि ए और बी पॉइंट ये है, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा। ए और बी के अक्रॉस इनका टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा सर, मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके के जो सवाल करने हैं उनमें आप सबसे पहले ये देखो कि कौन से ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज या पैरेलल में आपको साफ नजर आ रहे हैं। अगर आपको सीरीज या पैरेलल वाले साफ नजर आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले एक बना लो और उनकी जगह 2 की जगह हटा के 1 लगा दो, या 3 है तो 3 की जगह 1 लगा दो, सर्किट छोटा हो जाएगा। देखो फिर से सुन लो, सर्किट में पूरा सर्किट समझ में नहीं आता एक साथ, हमेशा सर्किट को अलग अलग पार्ट्स में करके डिवाइड करके और जब सॉल्व करना होता है। ये पूरा सर्किट में कौन सीरीज में कौन पैरेलल में अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये देखो कि क्या आपको कोई 2 नजर आ रहे हैं सीरीज में या कोई 2 नजर आ रहे हैं पैरेलल में, तो उन 2 को हटा के 1 लगा लो, उनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। पहले सर्किट हो जाएगा छोटा, और फिर उस छोटे सर्किट से शुरुआत करो कि देखो कि यानी क्या बन रहा है। छोटा सर्किट होता चला जाता है, अपने आप समझ में आ जाता है। इससे पहले क्वेश्चन जिन्होंने किए होंगे वो समझ रहे होंगे बच्चे। चलो सबसे पहले आप इस पूरे सर्किट में ये देखो कि क्या कोई समझ में आ रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल। तो मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों पैरेलल में है, 4 और 4। सर मुझे ये समझ में आ रहा है ये दोनों भी पैरेलल में, 8 और 8। और मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों भी पैरेलल में, 8 और 8। क्यों? पैरेलल की क्या खास बात होती थी, आमने सामने होंगे और दोनों के एंड, इधर ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का रेजिस्टेंस, इधर के इसके दोनों एंड एक जगह मिलेंगे और इस रेजिस्टेंस के दूसरे एंड एक जगह मिलेंगे। यही हो रहा है। इन दोनों का एक एंड इधर, एक एंड इधर चला गया। ऐसे इन दोनों का एक एंड इधर, एक एंड इधर चला गया। इन दोनों का एक एंड इधर, एक एंड इधर चला गया। तो ये हो गया 4 और 4 मिलके हो गए 2 ओम। किसमें है? ये है पैरेलल में। 8 और 8 मिलकर हो गए 4 ओम। समझ गए ना कैसे पैरेलल में आधे हो जाते हैं अगर सेम हो तो। 8 और 8 मिलकर हो गए 4 ओम। सर्किट हो गया छोटा। हाँ कैसे? हाँ देखो, इन 2 को हटाओ 1 लगाओ। मैं यहां बना रहा हूं नया सर्किट। इन 2 को हटाओ 1 लगाओ, ये लो। इन 2 को हटाओ 1 लगाओ, ये लो। ये हो गया 4 ओम। 8 और 8 मिलकर 4 हो गए। 8 और 8 मिलकर ये भी 4 हो गए, और 4 और 4 मिलकर ये 2 हो गए। चलो ठीक है। इधर बीच में जो थे वो झुके तू, इधर, इधर और इधर, ये झुके तू हैं। ये कितना था 8, ये कितना था 8,
और ये कितना है आपका 4। ये देखो, अब यहां से देखो सर्किट देखो छोटा हो गया आपके सामने आ गया, पहले ये था अब ये है। सर्किट छोटा होने के बाद अब देखो कौन सीरीज कौन पैरेलल। अगर सीरीज पैरेलल ना समझ में आ रहा हो तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखना होता है। मान लो कहीं पे सीरीज पैरेलल पता नहीं चल रहा तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक कंसेप्ट है, वो देखना होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है इसमें, कैसे पता चला? देखो मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह से आपके सामने ऐसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है। अगर 5 रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए, ठीक है, इधर बैटरी ए और बी मान लीजिए, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप होती है। अब ये सर ऐसी तो हमने देखी नहीं, हमने तो ये वाली देखी है, ये वाली व्हीटस्टोन ब्रिज ये देखा है, ये तो देखा है ना, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज तो देखा है ना आपने, ये यही है ये। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे छोटा कर दूं, यहाँ ले आऊं तो यही नहीं बन जाएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ध्यान दो कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ पे आप देखते हो और उसकी शेप कैसी कैसी नजर आ सकती है। ये तो कॉमन सी व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है, ये तो आपको नजर आती है, इधर ए इधर बी, लेकिन इसे तो एकदम पहचान लोगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे छोटा करके ऐसा दिखाऊं आपको तो इसे भी पहचानना है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे सिलेबस में है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस होते हैं। बैलेंस कौन से होते हैं? अगर ये P है, ये Q है, ये R, ये S, तो इन दोनों का रेशो P/Q और इन दोनों का रेशो R/S। अगर ये इक्वल है आमने सामने, इधर का 2 का रेशो इधर का 2 का रेशो इक्वल है, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पता क्या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या फायदा है? उसमें ये वाले जो 2 पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब इसमें देखो यहाँ ये और ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। मान लो ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ भी 5 का ही होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। मान लो ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, 5 - 5 0, तो इसमें कभी करंट नहीं जाता। ये होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो शेप ही है, ये बैलेंस्ड कब होता है? वो जब इन दोनों की जो पोटेंशियल है 2 पॉइंट का वो सेम हो जाता है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा। जिसमें करंट ना जाए आप उसको हटा सकते हैं, तो बस हो गया सर फिर तो काम। इन दोनों का ये 2 ये 4, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो यहां से लेके यहां तक ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इसे छोड़ दो, 4 वाले को छोड़ दो, ये ऊपर ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अब इसका रेशो 2/4 और इधर इसका रेशो 4/8। क्या ये सेम है? हाँ सर, 1/2 और ये भी 1/2 सेम है। इसका मतलब यहां पे ये जो बन रहा है ना, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इसमें करंट ही नहीं जाएगा, आप इसको हटा सकते हैं। हटाओ, चलो देखो मैं हटा रहा हूं इसको। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं, पहले देख लो एक बार, ध्यान से देख लो। देख लिया? अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ये हटाया मैंने यहां से, ठीक है, ये हट गया बीच में से। अब तो काम ही हो गया। जब ये हट गया तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं। ये हटाता है, अब जब ये हट गया बच्चों तो फिर तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ए और बी, ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, और ए और बी के बीच में ये लगे हुए हैं। अब देखो पहले ये दोनों सीरीज, 2 और 4 6 हो गए, 2 + 4 6। ये सीरीज 8 और 4 12, ये 12 हो गए, और ये 4। अब इन 2 को हटाओ, एक लगाओ। पहले तो ये 4, नीचे तो 4, ये वाला देखो ये 4, फिर ये 2 थे, ये इनको हटा के 8 और 4 12, ये लग गया 12, ये लग गया 12। और फिर उसके बाद ये 2, 4 और 2 6, ये हो गए 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम। ए और बी के बीच में ये आ चुके हैं 3। क्या तीनों के तीनों
पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चों? 1/r इक्विवेलेंट, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/6 प्लस 1/12, 3 है ना, और तीसरा 1/4। इसे सॉल्व कर लो, 12 ले लो एलसीएम, इससे काटा 2, 1 और प्लस 3, ऊपर बन गया 6/12, इससे काटा तो 1/2। आर इक्विवेलेंट निकालोगे, उल्टा कर दो इसका, 2 ओम आ गया। लो जी, ये है आपके पास इसका आंसर। इसका आंसर है आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछो, कमेंट करके बताओ अपनी बात। मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को इस बात को क्लियर कर दूंगा, ठीक है? लिख लो जरा इसको, और एक काम किया करो, पहले अपने आप से ट्राई किया करो। पहली ट्राई आपकी, दूसरी ट्राई मेरी, ठीक है? फिर देखा करो कि मैंने कैसे सॉल्व कराया। क्या पता आपने कुछ अलग तरीका सोचा हो, 2 मेथड मिल जाए, ठीक है ना? चले आगे बढ़े, इसको हटा दूं, लो नोट कर लो, कर लिया तो हटा रहा हूं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सवाल है। कैसे पता चला सर? देखो, पहले मैंने आपको एक बात बताई, मैं बार बार यही कहता हूं कि सबसे पहले आप सर्किट को थोड़ा छोटा करो। जो आपको समझ में आ रहा साफ साफ कि ये सीरीज में, ये पैरेलल में, तो उन्हें हटाओ और उनकी जगह 1 लगाओ। जैसे मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा, देखो ये 2R आमने सामने है और दोनों के एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। ऐसे ही ये वाले, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल, ठीक है? तो 2R पैरेलल होके R हो गए, 2R पैरेलल में ऐड होके R हो गए। अब सर्किट देखो थोड़ा छोटा बन जाएगा, ये R, ये वाला R हो गया, ठीक है? ये 2R यहाँ R हो गए, तो ये 1 लगा दो 2 की जगह, R, ठीक है? अब यहाँ से ये नीचे, ये भी R इस तरह से हो, और ये लो, देखना जरा सारे लग गए क्या? ये वाला R, ये रहा, ठीक है? ये वाले 2R R हो गया, एक जगह हो गया। ये 2R पैरेलल में थे, एक जगह कर दिया। ये R ये रहा, ये वाला R ये रहा, और ये 2R ये R। तो जी ये बन गया A और B के बीच में। चेक करो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है मेरे बच्चों, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप होती है। क्यों? आप व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप ये जानते हैं, ये जानते हैं आप, व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप ये होती है, इधर A, इधर B और इधर बीच में। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये P का काम कर रहा है यहाँ, ये Q का काम कर रहा है, ये R का काम कर रहा है, ये, और ये S का काम कर रहा है, और बीच में जो इनके बीच में ये लगा हुआ है ये, तो ये मान लो R डैश, तो R डैश का काम कर रहा है। देखो है कि नहीं कोई 5, और सेम उसी तरीके से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप होती है, रट लो, व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है ये। अब इसमें भी P और Q का रेशो, R और S का रेशो अगर सेम आएगा तो बीच वाले में करंट नहीं जाएगा, तो वही होगा यहाँ। देखो ये R है, ये भी R है, R और R का रेशो, इधर ये R और ये भी R, R और R का रेशो 1:1 आ गया। 1:1 मतलब बैलेंस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो अब देखो सर्किट कैसा हो जाएगा, चेक करो सर्किट को, ये लो सर्किट ऐसा हो गया। अब ये आमने सामने, ये दोनों तो हो गए, देखो ये हो गए सीरीज, एक के बाद एक, ये भी सीरीज, एक के बाद एक, R प्लस R सीरीज में हो गए 2R, तो ऊपर तो हो गया बच्चों 2R, नीचे R प्लस R, नीचे भी हो गया 2R, और A और B के बीच में इधर A
इधर भी। अब आमने सामने जो है वो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर आधी हो जाएगी ना। पैरेलल में अगर होते हैं तो पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों तो उनका आधा हो जाता है। 2 सेम रेजिस्टेंस है तो आधा हो जाएगा, 3 हो गए तो 1/3 हो जाएगा। 2R आधा हो गया क्योंकि 2 थे तो R हो गया। अगर 3 होते R R R तो R/3 हो जाता। समझा रखा है ये सब कुछ पहले। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। अगला सवाल लगाते हैं। ये बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन का ही सी पार्ट है, उसमें 2 पार्ट थे और भी सी भी है। ये देखो सारे रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, एक जैसे रेजिस्टेंस है और बताना है इनका आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, वही जैसा वहां था। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है, देखो सारे एक जैसे हैं तो ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, आर है, आर और आर। ठीक है, अब सर्किट को छोटा करने के लिए जो साफ दिखाई दे रहा हो उनको ले लो। जैसे ये दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं, ये इधर कनेक्ट दोनों, इसका इन दोनों का एक एंड इधर कनेक्ट, इन दोनों का एक एंड इधर कनेक्ट। ये देखो यहाँ आके कनेक्ट, तो ये आमने सामने पैरेलल में, ये आमने सामने पैरेलल, फिर ये आमने सामने पैरेलल में, ये आमने सामने पैरेलल में, ये आमने सामने पैरेलल में, और ये आमने सामने। आर आर टू पैरेलल में है ना, R/2 आएगा, पैरेलल में है आधा हो जाएगा R/2। ये दोनों R/2, ये R और R पैरेलल में R/2, ये R और R पैरेलल में R/2, ये R और R पैरेलल में R/2। बच्चों इधर A इधर B, चेक करो। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है, अब होने वाला है जादू। हो गया जादू। क्या वेटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया है? इन दोनों का रेशो करो, R/2 R/2 1, R/2 R/2 1, सेम है रेशो। इसमें करंट ही नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा तो हटा दो, लो हटा दिया, इधर हटा दिया, इधर हटा दिया। अब ए और बी का इक्विवेलेंट, अब ये दोनों हो गए सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, R/2 R/2 R हो गया सीरीज में, ये भी R/2 R/2 R हो गए। आमने सामने पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। पैरेलल में क्या होता है, आधा हो जाता है, अगर 2 हैं तो R और R आमने सामने पैरेलल तो R/2। ये हो गया। बताओ कहानी समझ में आई हो, सी पार्ट हो गया। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या दिया है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ईच रजिस्टर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हर एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, सब कैपिटल आर है। तो वो लिखने की क्या जरूरत है सर, ऐसे ही कर देते हैं। ए और बी के बीच में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कौन सीरीज कौन पैरेलल में, सबसे पहले मैंने कहा सर्किट को छोटा करो। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं सर कैसे होगा, पता नहीं छोड़ो, मैंने ये कहा है आपको, एक पॉइंट पकड़ लो, सर्किट को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो। जो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, उसे देख लो पहले। तो सर ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, और ये दोनों भी। क्यों सर ये नहीं हो सकता? नहीं, बीच में ए आ जाएगा। ए क्या है, ए वो है जहां बैटरी लगी है, तो यहां से तो एक वायर जारी होगी ना, तो ये सीरीज में नहीं हो सकते। यहां से भी एक वायर जारी होगी, ये भी सीरीज में नहीं हो सकते। तो यहां से ये दोनों सीरीज में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बीच में से एक वायर चली गई। देखो ये दोनों, ये एक रेजिस्टेंस ये सीरीज में है, लेकिन अगर बीच में से वायर चली जाए फिर ये सीरीज में नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट पकड़ने का है। ठीक है, चलो तो फिर, ये सीरीज, तो सीरीज में R R 2R,
ये भी सीरीज में 2R, R और R, ये भी सीरीज में 2R, ये भी सीरीज में 2R। सर्किट छोटा हो चुका है। कैसे? देखो, पहले A बनाया, ये बन गया आपका, ये रहा A, ये R है, ये R है, ये वाला बन गया, ये ठीक है। ये भी बना लो, ये वाला बन गया, ये भी R है। चलो जी, ये दो लगे थे यहाँ पे एक बना लो, पहले ये बना लो R, ये हो गया। अब ये R R 2R हो गया, ये 2R, ये R, और ये दो लगे थे 2R। अब ये लगा लो, फिर ये लगा लो, R और R। अब ये 2R और ये 2R, ये वाला, और ये रहा आपका B। ऐसे सर्किट देखो छोटा हो चुका है। अब जो साफ नजर आ रहा है उन्हें सीरीज या पैरेलल, मुझे साफ नजर आ रहा सर ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, और छोटा हो जाएगा सर्किट। 2R और R पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा, 2R इंटू में R अपॉन में, दोनों को ऐड कर दो। पैरेलल का क्या होता था फॉर्मूला, अगर R1 R2 पैरेलल में, R1 R2 पैरेलल में है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये पैरेलल में है, तो फॉर्मूला होता था 1 अपॉन R इक्विलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसे सॉल्व करके आ जाता था R इक्विलेंट R1 इंटू R2 और ऊपर R1 प्लस R2, एलसीएम ले लिया। जब इसको उल्टा करते थे तो R इक्विलेंट की वैल्यू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं बार बार इतना क्यों करूंगा, ये स्टेप खा जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट लगाऊंगा मैं ये फॉर्मूला। अगर R1 R2 पैरेलल में है तो ऊपर आएगा R1 इंटू R2 और नीचे आएगा R1 प्लस, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2R इंटू R अपॉन में R1 प्लस R2 3R, 3R ऐड करो, एक R से एक R कट गया, 2R बाई 3। तो ये मिलके 2R बाई 3, 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 ये हो गया। तो ये सॉल्व करके कैसा रह गया, ये कुछ ऐसे रह गया, R, या इसी में हटा देता हूँ, चलो इसी में हटा देता हूँ, ये दो हटेंगे 2R बाई 3 आएगा, हटाओ इसको, ये दो हटेंगे 2R बाई 3 आएगा, ये दो हटेंगे 2R बाई 3 आएगा, और ये दो हटेंगे 2R बाई 3 आएगा। अब लगाते हैं, इन दो की जगह 2R बाई 3 आ गया, इन दो की जगह 2R बाई 3 आ गया, इन दोनों की जगह 2R बाई 3 आ गया, इन दोनों की जगह 2R बाई 3 आ गया। देखो ये आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो हटा, हाँ अब ठीक है। अब देखो ये दिख रहे मुझे सर सीरीज में, ये दोनों दिख रहे सीरीज में, 2R बाई 3, 2R बाई 3, 4R बाई 3, 2R बाई 3, 2R बाई 3, ये हो गया 4R बाई 3, ये 2R बाई 3, 2R बाई 3 सीधे 4R बाई 3, और छोटा हो गया सर्किट, और छोटा हो गया। हटाऊं, आप, मैं इसमें हटा रहा हूं, आप अगली फिगर बनाते जाना। चलो ये हटा रहा हूं मैं यहां से 4R बाई 3, तो यहां से हमने एक उठाया तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से एक उठाया तो यहाँ 4R बाई 3 ये रहा, 4R बाई 3 ये रहा।
सर्किट देखो कितना छोटा हो गया। और अब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, डायगोनल में ये लगा हुआ है, ये P, ये Q, ये R, ये S। तो इन दोनों का जो रेशो होगा, इन दोनों का रेशो R/R, और इन दोनों का रेशो 4R/3 ये देखो, ये भी 1 और इधर भी 1 1। इसका मतलब इस बीच वाली लाइन में करंट नहीं जाएगा। इसे हटा दो, हटाओ, तुरंत हटाओ, एकदम तुरंत हटाओ। सर्किट छोटा, मजा आ गया। ये देखो जी, ये देखो, ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज। R+4R/3 कितना हो गया? 7R/3। R+4R/3 7R/3। चेक करो। अब 7R/3 इधर, 7R/3 इधर, दोनों आमने सामने, इधर बैटरी लगी हुई है A और B, तो 7R/3 7R/3 सीरीज में है, नहीं पैरेलल में है। पैरेलल में क्या हो जाता है? आधा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 7R/3 के सामने 7R/3, और उसका आधा करोगे तो 7R/3 का आधा 7R/6 हो जाएगा। कैसे, समझ गए ना? अरे भाई 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 7R/3 बटे में 2 आधा कर दिया हमने इसका। अब 2 के बटे में 1 मानो, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7R/6 आंसर। दैट्स इट, हो गया काम। बढ़िया था सवाल, ठीक है। लिख लो, चलो इसको पहले लिख लो। बना तो लिया होगा आपने स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ में ना, दोबारा देखो वीडियो को रोक के और दोबारा करो इसको, दोबारा। चलो नोट कर लिया, अगले सवाल पे चलते। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई क्या दिया है इसमें। इसमें भी एक अरेंजमेंट दिया है जिसमें बहुत सारे जो है आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। चेक करो कैसे करोगे, देखो जरा ध्यान से किस तरह से आप इसको करेंगे। सोच लिया? चलो सबसे पहले तो सारे रेजिस्टेंस एक जैसे होंगे ही। जब कुछ नहीं दिया तो मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं सब रेजिस्टेंस। जब जहाँ कुछ ना दिया सारे रेजिस्टेंस एक जैसे, ठीक है। तो R मान लेते हैं, ओके। अच्छा ऐसा बड़ा सा सर्किट दिखाई दे ना, जिसमें ये ना पता चले कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। वैसे तो यहाँ पे पता चलेगा आपको, जैसे ये दोनों पता चल रहे हैं कि सीरीज में है, सर्किट थोड़ा छोटा हो जाएगा। सीरीज, ये सीरीज, मतलब जो सीरीज में और पैरेलल में पता चल रहे हो उन्हें तो हटा दो। देखो सीधी सी बात बताऊंगा आप, और जिनका पता ना चल रहा हो उनकी कोई कहने ही नहीं। तो ये तो पता चल रहा सर हमें, इन दो को हटा सकते हैं। R और R सीरीज में 2R, सीरीज में हो गए 2R, ठीक है। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये दोनों सीरीज में थे, बीच में गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, उनको भी अटेंड करना पड़ता है ना। तो चलो ये सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R। सर्किट को जितना हो सके छोटा करो, जो साफ नजर आ रहा है उसको हटाओ। सीरीज में पैरेलल में उनको हटा के एक अकेला लगाओ, सर्किट अपने आप छोटा हो जाए। चलो ठीक है। अच्छा एक बात और नजर आ रही है, जब सर्किट बड़ा होता है ना तो उसमें सिमेट्री ढूंढी जाती है। सिमेट्री के कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, मतलब मैंने हर कंसेप्ट के क्वेश्चन को उठा के आपके लिए लगाया है जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो। सिमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है? पहले आपको ए और बी से सर्किट को काट के देखना है, ऐसे जैसा ऊपर ऐसा नीचे। अगर ऐसा मिल गया तो इसे कहते हैं सिमेट्री मिल गई। अगर सिमेट्री मिल गई ए और बी से, देखो इसे ऐसे काटो, बिल्कुल जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, बिल्कुल एकदम एक जैसे है। फिर अगर सिमेट्री मिल गई तो क्या करना है? अगर सिमेट्री मिल गई तो ये जो ए और बी की जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आपको
एक लाइन खींचनी है बीचों बीच, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका क्या, अगर ए और बी पे आपको, जैसे ये ए और बी से आपने इसको काटा ऐसे, ऐसे काटा, ऐसा ऊपर ऐसा नीचे, तो अगर ए और बी के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है, सिमेट्री मिल गई, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट हैं, सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, सबका पोटेंशियल सेम। अब पोटेंशियल सेम होता है तो उसके बीच में अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो उनको, उनमें करंट ही नहीं जाएगा। पोटेंशियल सेम तो करंट कहां से जाएगा, तो ना तो इसमें करंट गया ना इसमें करंट गया। इन्हें हटा दो, सर्किट और छोटा हो गया। अब चेक करो, अब देखो सर्किट को मैं दोबारा बनाने जा रहा हूं। ये हो गया ये वाला, फिर ये, फिर ये। मैं इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाए। फिर इधर ये, यहां तक हो गया। ये बीच बीच का पोर्शन बना लिया, ये तो हटा ही दिए मैंने। इन दो की जगह एक लगा दिया तो ये हट गए। यहां से दो की जगह एक लग गया, इधर से दो की जगह एक लग गया, इधर से भी दो की जगह एक लग गया, इधर से भी दो की जगह एक। लो जी, ये ए ये बी, चेक करो, ये हट गए, ये थे यहाँ, ये हट गए, ये वाले ये हट गए, ये और ये हट गए। ठीक है, अब सर्किट कुछ ऐसा रह गया। अब यार अब तो कुछ रहा ही नहीं सर। ये सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज। ठीक है, सीरीज 2R 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 2R। नो 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 नो, ये 2R थे, 4R हुआ। ये तो 2R पहले से ही था, ये भी 2R, ये भी 2R, ये 4R हो गया। ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, तो ये भी 4R। अब सोचो, अब ठीक है, तो सर्किट और छोटा हो गया। इन दो की जगह हटाओ 4R, इन दो की जगह हटाओ, तो चलो देखो, ये दोबारा बना रहा हूं। ए यहां है, पहले तो ये वाला, ये तो R था, ये R, ये R, ये R है। ये दो की जगह 2R, ये 2R आमने सामने है, 2R और 2R। देखो ये R R 2R मिलके हो गए, ध्यान से देखो जरा, 2R और R मिलके 2, R और R मिलके 2R, R और R मिलके 2R, 2R आमने सामने, फिर R, तो ये फिर अकेला R ही बचा। ये दोनों जब पैरेलल में आ जाएंगे तो ये R हो जाएगा, ये R, फिर ये वाला R, फिर ये R, ये B हो गया। अब यहां से ये जो गया ऊपर से 4R, तो ये A और B में ये आ गया 4R। चेक करो, ये वाला यहां से यहाँ, ठीक है, और ये वाला भी 4R 4R। ठीक है, अब ये तीनों सीरीज 3R। अब 4R 4R और 3R ये तीनों पैरेलल, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3 है ना, तो 1/, में करके निकालनी पड़ेगी। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/, में 4R, 1/, में 4R और 1/, में 3R। 3 है ना, तीनों पैरेलल। तो ये सॉल्व करके आ गया 12R। 4 से डिवाइड करो 3R, 4 से डिवाइड करो 3R, और 3 से डिवाइड करो 4R। ये आ गया 10R/12। ऊपर R नहीं आने का यार, ओ नो, ओ नो, ऊपर R नहीं आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा 12R, ये 3, ये 3, ये 4, ऊपर बन गया 10/12R, 1/R इक्विवेलेंट।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, इसको उल्टा करो तो 12R/10, इससे काटा 6R/5। लो जी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया इतना? क्लियर कहानी? कुछ डाउट हो तो बताओ, कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, तुम तो बिल्कुल ही हद करते हो भाई, कह के भी थक लिए हम तो। मत करो भाई, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े, अगले उस पर चलते हैं। एक बार देख लो, कुछ किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो बस, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। देखते हैं जरा इस सवाल में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आर इक्विवेलेंट इन द गिवन अरेंजमेंट अक्रॉस ए बी। देखो इधर ए दिया है, इधर बी दिया है। अक्रॉस ए बी लिखा नहीं, लेकिन मैंने लिख के दिया था, यकीन मानो आप, मैंने लिख के दिया था। तो ए और बी, चलो ठीक है। बाकी सबको दिया है कि कौन कितना है। यार ये भी ऐसे ही सवाल है जैसा भी करके आए थे हम। पहले तो इसे ये देख लो कि कोई सीरीज पैरेलल में नजर आ रहा है, या फिर सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री बन रही सीधे, चलो पहले सिमेट्री कर लो। सिमेट्री बन रही भाई इसमें कैसे? ए बी के अबाउट काटें ऐसे, तो जैसा ऊपर ऐसा नीचे तो है नहीं, क्योंकि ए और बी यहाँ है। जब ए बी के अबाउट सिमेट्री ना मिले, जैसे इससे पहले वाले सवाल में आपने ए बी के अबाउट काटा था, ए और बी लाइन खींच के देखी थी आपने, जैसा सर्किट ऊपर बन रहा था ऐसा ही नीचे बन रहा था। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, ए बी लाइन ये रही, जैसा ऊपर बन रहा है ऐसा नीचे तो नहीं बन रहा, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री ना मिले तो फिर उसके परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री ढूंढा करो। इसका परपेंडिकुलर हो गया ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके अबाउट सिमेट्री ढूंढो। जैसा इधर ऐसा इधर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, जैसा इधर बन रहा है ऐसा इधर। अगर परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री मिल जाए तो फिर वही रूल लगाओ। परपेंडिकुलर के अबाउट भी सिमेट्री में भी वही रूल लगेगा, क्या कि इस परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री है तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल परपेंडिकुलर का, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल। याद रखो, ए बी के अबाउट सिमेट्री होगी तब भी उसके परपेंडिकुलर पे पड़ने वाले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। या फिर ए बी के अबाउट सिमेट्री ना मिले तो फिर ढूंढो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्री है क्या। अगर वो भी मिल गई कि परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्री है तो फिर से वही रूल, तो परपेंडिकुलर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, इनका पोटेंशियल सेम होगा। अब जब इसका पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? तो इन दोनों में करंट नहीं जाना है, आप इनको हटाओ और हटा के इसको सॉल्व करो। हटा के सॉल्व करोगे तो देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं। मैं 1 मिनट, जरा गेस्ट जा रहे हैं, जरा उनको विदा करके आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम? ये दोनों हट गए, वो गेस्ट आए हुए थे तो उनसे मिलना भी जरूरी होता है भाई, करना पड़ता है सारा काम। चलो अच्छा, ये तो हट गए। अब सर्किट को थोड़ा छोटा करते हैं। ये दिखाई दे रहा है मेरे को सीरीज 2R, ये हट चुके हैं। ये आमने सामने, जब ये हट गए तो ये आमने सामने सीरीज, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका? अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये 2R तो क्योंकि सर्किट को थोड़ा छोटा करके ही पता चलेगा कैसा बन रहा है। जो जो हट चुके हैं उनको हटाते हैं। ये आ गया 2R, ये बन गया 2R। अच्छा हाँ, ये 2R और ये 2R आमने सामने पैरेलल, ये 2R ये 2R आमने सामने पैरेलल। 2R का R हो जाएगा, इसका भी R हो जाएगा। तो ये हो गया R, ये इन दो को, ये दो होके 2R और सामने 2R, तो ये 3 हटके R,
ये 3 हटके भी आर आर, ठीक है। ये हटी गया बीच में से, ये 2 हटके बीच में आर, चलो जी ये भी आ गया आर। फिर ये और ये 2 आर और ये 2 आर, ये 2 आर दिखाई तो दे रहा है ना, मैं आगे तो नहीं, वो शायद दिखाई ना दिया हो आपको, ये 2 आर, ये 2 आर, ठीक है। ये आर और ये आर, फिर ये आर और ये आर, ये भी आर आर, चेक करो, ठीक है। अब ये बन गया था, ये था ए, ये था बी। अब ये आर, तो ये मिलके हो गए 2 आर, ओके। ये मिलके हो गए थे बच्चों 2 आर, ठीक है। अब ये वाले दोनों 2 आर, 2 आर और आर आमने सामने आ गए, 2 आर और आर आमने सामने आ गए। फिर ये सीरीज पैरेलल, इसमें एक काम करना पड़ेगा हमको। ये जो 2 थे ना, हमने ये जो बीच वाले आर और आर बनाए, इनको अलग ही रखना पड़ेगा, वजह बताऊंगा अभी मैं क्यों। कोई काम कर लेते हैं, इनको अलग ही रखते हैं। ये आर, ये आर, ठीक है। ये एक काम करो, इनको भी मत मिलाओ, इनको भी मत मिलाओ, इनको भी अलग ही रखते हैं। अभी बताऊंगा आपको वजह क्या है, क्योंकि फिर सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल पा रहा। इनको भी अलग ही रखते हैं, ये 2 थे ना, इनको भी 2 को अलग ही रखते हैं। ये आर, ये आर। अब देखो, ये 2 आर 2 आर 2 आर आमने सामने मिलके आर, ये आर आर 2 आर 2 आर और 2 आर आमने सामने मिलके आर, ऐसा बन गया सर्किट फिलहाल, ठीक है। ये बीच में से ये हट गए, ये हट गए, यहाँ से हट गए, यहाँ से हट गए, ये हट गए। अब अभी देखो, अब ना एक काम और करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये अब भी सेम पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे तो है ही, वो सर्किट तो वही है ना भाई, कोई सर्किट बदल थोड़े गया। तो ये सेम पोटेंशियल पे है, तो अगर इनके बीच में कुछ लगा हो तो हटा दो, कुछ लगा था हटा दिया, और कुछ ना लगा हो, जैसे अब कुछ नहीं लगा, तो इनको आपस में मिला दो। तो इसको यहां से यहां मिला सकते हैं हम, तो आप इसको यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, इसको यहां से तोड़ो और इनको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दिया, इसको देखो यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया सबको। तो अब देखो, ये आर आर और 2 आर, ये तीनों पैरेलल में आ गए, ये आर आर और 2 आर, ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल, ऐसे आ गए। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में 3 है ये, तो तीनों को देखो, एक तो आर है, दूसरा आर है, तीसरा 2 आर है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/r डैश। मान लो ये तीनों मिलके आर डैश हो गए, ये तीनों मिलके भी वही आर डैश हो गए, सेम ही है ये भी 3, तो आर डैश निकालेंगे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r, एलसीएम ले लो 2r, ये आ गया 2 2 1, तो 5/2r, आर डैश की वैल्यू आ गई 2/5r, तो ये आ गया 2/5, ये आ गया 2/5। देखो सॉल्व होके कितना आसान हो जाएगा। पहले ये मुश्किल था, वैसे अगर हम उनको इकट्ठा कर रहे थे तो दिक्कत हो रही थी। ये एक भी एक कंसेप्ट है बच्चों, ये भी एक कंसेप्ट आएगा, अगले सवाल में भी आएगा ये, कि अगर सिमेट्री मिले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने पॉइंट होते हैं सेम पोटेंशियल पे होते हैं।
अगर उन पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है तो उस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। हटाया हमने, पिछले सवालों में भी हटाया, इसमें भी हटाया, इन्हें हटाया देखो। और अगर कुछ ना हो उनके बीच में तो उनको पॉइंट्स को आपस में मिला भी सकते हैं, जैसे हमने यहां से इन पॉइंट्स को मिला दिया यहां से। ठीक है, तो ये सर्किट हमारे लिए देखो अब ऐसा हो गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, और इनको तीनों को मिला के यहां से ये आर डैश हो गया, ये आर डैश, आर डैश कितना आया 2/5 आर, और ये भी आर डैश 2/5 आर, ये आ गया, ये ए, ये बी। अब कौन सीरीज, ये दोनों सीरीज, इधर ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में आर 2r/5, तो कितना हो गया 7/5 आर, ये भी 7/5 आर, तो इनको हटाओ, इनको हटाओ, 7/5, 7/5 दोनों की जगह लगा दो, तो यहां से आ गया 7/5 आर, और यहां से भी आ गया बच्चों 7/5 आर। अब दोनों ये आमने सामने पैरेलल, ये दोनों आमने सामने पैरेलल, फिर सीरीज, तो पैरेलल में इनको देखेंगे तो ये कितना आएगा, अच्छा सवाल था ये। तो पैरेलल में आ गए दोनों 7/5 आर, इंटू में आर बटे, पैरेलल में निकालने का तरीका R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 7/5 R प्लस R, तो ये आ गया 7/5 आर स्क्वायर अपॉन में, इसका एलसीएम ले लो 12/5 आर, आर से आर कट गया, 5 से 5 कट गया, ये बन गया 7/12 आर, तो ये बन गया टोटल 7/12 आर, ये भी टोटल बन गया 7/12 आर। अब क्या करो, अब इन दोनों को, ये सीरीज में है, ये वाला इधर दोनों एक बन गए, इधर दोनों एक बन गए, एक ही लाइन में है तो दोनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 7/12 आर प्लस 7/12 आर, दोनों हो गए 14/12 आर, 2 से ऊपर नीचे काट दो तो 7/6 आर, यही हमारा आंसर है मेरे बच्चों। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसमें आपको बढ़िया कंसेप्ट लगा है, बढ़िया तरीके से सोच समझ के सवाल को करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आसान नहीं था, सही दिखाई दे रहा ना। चलो ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। इसको ना मैं थोड़ा सा और ऊंचाई पे लगाऊंगा, थोड़ा सा बोर्ड तिरछा है, मतलब एकदम लेवल में नहीं लगा पाए जो जिन्होंने लगाया था, तो इसको दोबारा लगवाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीधा करेंगे, कर लेंगे यार ऐसे काम, तो ये बीच बीच में चलते ही रहेंगे। चलो अगले सवाल पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखें जी क्या सॉल्यूशन होगा इसका, क्या सवाल है। देखो ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। सर्किट बड़ा सा है, सिमेट्री वगैरह, सिमेट्री तो आ रही है भाई साहब, कहाँ आ रही है, ए बी के अबाउट तो सिमेट्री नहीं आ रही, पर ऐसे काट के देखो जैसा इधर ऐसा इधर सिमेट्री है। चलो पहले सर्किट थोड़ा छोटा कर लिया जाए, कोई सीरीज पैरेलल में दिख रहा हो तो, ये दिख रहे मुझे दोनों सीरीज में है, 6R हो जाएगा, 6R और 3R, ये 3R और ये 6R आमने सामने है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाता है 6R इंटू में 3R अपॉन में 6 + 3 9R, R से R कट गया, 3 से इसको काटो 3, 3 से इसको काटो 2, तो इसका मतलब ये 2R आ जाएगा, इन दोनों को हटा के 2R, तो ये देखो 1 2 और ये 3, तीनों को हटा के 2R लगाना है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। सर्किट देखो कैसा बनने जा रहा है, ये R, ये R, ये R, R, देखो R R R R R R, ठीक है, ये सब 3 हटके एक अकेला 2R आ गया,
2r, चेक करो, ये 2r आ गया। चलो ए और बी के बीच में सिमेट्री है, हाँ है। देखो ऐसे काटो इसको, ऐसे तो है नहीं, ए बी से तो है नहीं कि ऊपर नीचे सेम हो, पर ऐसे है, जैसे इधर ऐसा इधर। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर इनके बीच में कुछ लगा है हटा दो, और कुछ ना लगा हो तो इनको आपस में मिला दो। इनको आपस में मिलाना पड़े, पर मिलाने के लिए सर ये तो रेजिस्टेंस के बीच में आ रहा है 2r के, तो कोई नहीं ना। अगर कोई रेजिस्टेंस आपके पास, जैसे ये रेजिस्टेंस है 2r, तो आप इसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, r और फिर r सीरीज में, ये r और ये r। 2r की जगह दो अलग अलग r लगा सकते हो। ये लगाओ, लगाओ, चलो। अब इसे मैं हटा के यहाँ पे एक अकेला लगाने जा रहा हूँ, मतलब दो लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। 2r की जगह r और r, तो एक हो गया ये r, एक हो गया ये r, 2r की जगह। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इनको आपस में मिला दो। तो तोड़ो यहाँ से, तो तोड़ो, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, हो गया काम। देखो ये कंसेप्ट जो मैं कह रहा था कि ये कंसेप्ट आपको अगले सवाल में आएगा, आ गया इस सवाल में। अगर सिमेट्री मिलती है, देखो सिमेट्री के रूल्स फिर से सुन लो। पहले ढूंढो ए और बी पे सिमेट्री है या नहीं, मतलब ए बी लाइन खींच रखी है, अगर उसके अबाउट सर्किट को काटा जाए तो जैसा ऊपर ऐसा नीचे है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिमेट्री ढूंढो, वो मिल जाए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिल जाए चाहे ए बी पे मिल जाए, दोनों में से किसी एक पे मिल जाए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिल जाए चाहे ए बी पे मिल जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर उनके बीच में कुछ लगा है, रेजिस्टेंस वगैरह लगा है, उसे हटा दो। कैपेसिटर में भी किया था हमने। और अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, तो उनको आपस में मिला दो। देखो मिलाने से क्या फायदा हुआ, ये यहां मिल गए, तो अब ये पैरेलल में आ गए, ये पैरेलल में आ गए। आर आर, ये हो गया r/2, ये हो गया r/2। सर्किट और थोड़ा सा छोटा हो चुका है। ये r है, ये r है, ये यहां पे r है, ये इधर r है, ठीक है। ये दोनों r/2, ये भी r/2, ये भी r, ठीक है। अब तो मजा ही आ गया। ये लो जी, ये लो जी, सीरीज r/2 प्लस r, ये कितना हो गया 3r/2, r/2 प्लस r, ये भी 3r/2। अब ये बन गया ऊपर, नीचे तो है r, ये भी r, और ये बन गया 3r/2, ये r, ये भी बन गया 3r/2, ये r। ए और बी के बीच में, ये ए और ये बी। अब आमने सामने पैरेलल, आमने सामने पैरेलल। पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, r इंटू में 3r/2 अपॉन में r प्लस 3r/2, तो 5r/2, उसे 2 कट गया, r से r कट गया, ये आ गया 3r/5। तो ये दोनों मिलकर 3r/5, ये दोनों मिलकर 3r/5, पैरेलल में थे ना। अब दोनों सीरीज में सीधे ऐड हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3r/5 प्लस 3r/5, टोटल हो गया बच्चों 6r/5 R। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर आज तो संडे, आज तो छुट्टी। देखो छुट्टी हो गई बीच में बहुत, अब छुट्टी उट्टी की बात मत करो। अब संडे में भी कुछ संडे तक, मतलब कुछ संडे मैं वीडियो बनाऊंगा लगातार, ठीक है। बोलने वाला तो कुछ संडों तक, ठीक है। तो कुछ संडे लगातार मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पेपर जल्दी आने वाला है भाई, पेपर जल्दी आने वाला है। सारे क्वेश्चंस भी ख़त्म करने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको करा दिए जाएं उतना बढ़िया।
चलो तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, कल मिलते हैं फिर से आप लोगों से, ठीक है। चलिए कल करेंगे बाकी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मैं तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बोल देता हूँ और आप लोग सीरियस ही नहीं लेते मेरी बात को। अरे यार कमेंट वमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, तभी थोड़ा सा ग्रोथ होगी, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी आगे बढ़ने के लिए कुछ मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँगा। देखो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से क्यों चाहिए, देखो होता क्या है, कोई भी हो, पता नहीं मेरी वीडियो पॉज हो गई है। चलो अगली वीडियो में बात करेंगे बाकी की।